सादर प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और आपके साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। इन्हें 8वीं शक्ति कहा जाता है। महागौरी ही शक्ति मानी गई है। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद और शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी महाराज। आचार्य जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भाग्यफल में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो माँ महागौरी की पूजा कैसे करें, कैसे हम फल प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर महाराज जी से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई शंका है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी से, पंडित जी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहला नंबर है 0120715378 012071537826। तो अपना सवाल पूछने के लिए इन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव शो के दौरान। महाराज जी, अब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि हम लोग नवरात्रि के इस पावन पर्व पर लगातार हर दिन देवी के सभी स्वरूपों के बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। आज माँ महागौरी की पूजा हो रही है, तो कैसे पूजा करें, क्या शुभ मुहूर्त इत्यादि रहने वाला है, मैं चाहूंगा इसके बारे में तमाम दर्शकों को बता दें। आज महागौरी के पावन पर्व पर सभी दर्शकों को हार्दिक मंगल और शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। देखिए, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का पूजा माँ गौरी के नाम से होता है। माँ गौरी का आज जिन घरों में अष्टमी पूजती है या पूजते हैं, अष्टमी के दिन ही अपना नवरात्र का समापन हो जाता है। तो अष्टमी जहाँ पूजती है वहाँ आज 8 कन्याओं को और 1 बटुक को बुला करके घर में बने पकवान प्रसाद के रूप में अर्पित करें और उसके बाद माँ भगवती को जोहारे जो उगाए हैं वो अर्पण करें। और जोहारे के साथ साथ आपको बता दें कि जो आप माँ गौरी की पूजा कर रहे हैं, माँ गौरी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी हैं। और देवी को घी का दीपक प्रज्वलित कर भोग लगाने के साथ ही चुनरी आदि धारण कराते हुए और लाल वस्त्र, मूली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी का, तेल का दीपक जो जलाते हैं वो जला करके नारियल, अक्षत, कुमकुम, पुष्प और विशेष करके गुड़हल का फूल देवी प्रतिमा को अर्पण करें। और उसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, कलावा आदि जो है करते हुए और माँ भगवती की पूजा करें। इसी के साथ में माँ भगवती को प्रसाद आदि अर्पण करने के बाद आरती आदि करें और व्रत रखें। और सुबह जब कन्याओं का भोजन आदि हो जाए, बटुक का भोजन हो जाए, उन्हें अपनी श्रद्धा से आप वस्त्र आदि दे सकते हैं और वस्त्र के साथ में उन्हें फल जरूर भेंट करें। वहीं आजकल सामान भी कई प्रकार के सामान जो बच्चों को दिए जाते हैं, वो कन्याओं को वो भी दे सकते हैं। विशेष तौर पर फल जरूर दें और बाकी आपकी श्रद्धा से, जो आपका श्रद्धा है, जितनी आपकी सामर्थ्यता है, जितनी आपकी शक्ति है, उसके हिसाब से माँ भगवती के रूप में ही 8 साल के कम कन्याओं को या फिर 12 साल अधिक से अधिक उससे कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराएं। इस प्रकार से आज अष्टमी का ये पर्व रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने अष्टमी तक दुर्गा सप्तशती के पाठ किए हैं, उन्हें आज माँ भगवती के अष्टमी के दिन ही पूरा संपूर्ण दुर्गा सप्तशती को संपन्न करना होता है। और उसके बाद अर्घला या कीलक जो भी आपने अपना किया है, क्योंकि आज पूरे राजस्थान में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अष्टमी के पर्व को बहुत उत्साह से मनाया जाता है। कई मंदिरों में देखा जाता है कि प्रसाद जो घर में नहीं बनाते, मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं, माँ भगवती के यहाँ से प्रसाद लेने के बाद व्रत खोलते हैं। ऐसी परंपरा भी रही है। माँ भगवती साक्षात मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं और
इतना प्रसन्न मुद्रा में इनका अपना एक स्वरूप है कि माँ भगवती संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करती हैं और ये मन में बहुत ही प्रसन्नता के साथ ऐश्वर्य और प्रसिद्धि भी देती हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आज जाप करें क्योंकि ये कल्याणकारी मंत्र है। इस मंत्र से अनेक प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं माँ भगवती का जिन लोगों ने मंत्र जाप का लिया है और ये मंत्र एक ऐसा मंत्र जिससे अनेक प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जिन्होंने जप किया है वो भी आज ये जप कर सकते हैं। वैसे आज के दिन ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र का भी जाप किया जा सकता है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति मन्विते भय स्त्रिताहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरि देवी नारायणी नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणामय नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती का आप स्मरण करें, माँ भगवती का ध्यान करें। आज के दिन लहसुन प्याज से, शराब मांस मछली सेवन आदि से बचना चाहिए। कलेश घर में बिल्कुल ना करें। काले कपड़े चमड़े की चीज़ें ना पहने और दाढ़ी बाल नाखून यदि आपने नहीं काटे हैं तो आज ना काटें। सात्विक जीवन का आज आप दिन में जिए, यही माँ भगवती की कृपा होती है। खास तौर में पुण्य बताना चाहूँगा कि जो लोग घर में पकवान नहीं बना पाते हैं या कई बार ऐसा होता है आशीष जी कि किसी के घर में अष्टमी के दिन कोई कष्ट आ गया या कोई इस दिन किसी की मृत्यु हुई है, उन घरों में अष्टमी नहीं पूजते हैं, कुछ बनाते भी नहीं है। वो सब लोग मंदिर में जाकर के प्रसाद हलवे का ले, माँ भगवती का जो भी प्रसाद मिलता है उसको लेकर के अपने व्रत खोल सकते हैं और माँ भगवती के दर्शन करके मंदिरों में लाइन लगी हुई प्रसाद लेने वालों की, तो ये भी बहुत जरूरी है जी। महाराज एक प्रश्न और था कि आज कन्या पूजन भी होता है, तो क्या शुभ मुहूर्त रहेगा आज के दिन कन्या पूजन का? कब से कन्या पूजन शुरू कर सकते हैं तमाम लोग, तमाम भक्त? देखिए, आज बुधवार का दिन है और सूर्य उदय से ही और 9:30 बजे तक अमृत लाभ का चौगड़िया है। इस दौरान कन्या पूजन का सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त है। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में ही कन्या पूजन का शास्त्र मत है। वहीं इसके बाद शुभ की चौगड़िया की बात करें तो फिर 11:04 से और दोपहर 12 बजे तक कन्या पूजन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये शुभ का चौगड़िया है, ये अति शुभ समय है। लेकिन 12 बजे से 1:30 बजे तक आज राहु काल रहने वाला है। इस दौरान कन्या पूजन आदि ना करें। जो लोग सुबह की ड्यूटी में अपने ऑफिस आ चुके हैं और कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं, उनके घर में यदि अष्टमी का पूजन होता है तो ऐसे लोगों को 3:15 बजे से और शाम 7 बजे तक कन्या पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह की टाइम करें। कई लोग ऐसा होता है कि किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो वो संध्या के समय भी कर सकते हैं जी। ठीक है महाराज जी। कुछ कॉलर्स अगर हमारे साथ कनेक्ट हैं तो आप अपना प्रश्न महाराज जी से पूछ सकते हैं। नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हेलो जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से जी। गोस्वामी जी आपको राम राम। राम 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 सुजान जी। और आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। अष्टमी का दिन आज, इसलिए आप आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। 8 जुलाई 1954 है, सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है रतनगढ़। ये पूछ रहा हूँ आचार्य जी, एक तो आप मुझे आज आशीर्वाद दें कि मैं गया जी जा रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद मेरा काम सारा सफल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में सफल हो इसका आशीर्वाद दें। और क्या करना चाहिए अच्छा वो रहे वो भी साथ में बताएं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप गया जी में जा रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा हमारा शुभ
और मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। और रहा सवाल ये कि गया जी में क्या करना चाहिए, तो देखिए गया जी में अपने पितरों के लिए लोग गया जी जाते हैं और वहाँ गया जी में जाकर के क्या करें ये एक बड़ा प्रश्न होता है, क्योंकि गया जी में जाने पर वहाँ पंडे लोग करा देते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि गया एक ऐसा स्थान है जहाँ अपने पितरों का मुक्ति के लिए लोग जाते हैं और मुक्ति में जाकर के वहाँ उनसे भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे में आप वहाँ पूजन अर्चन जब कराएं तो नाग सहस्त्रावली हवन जरूर कराएं, पितृ संहिता के पाठ कराएं और पितरों की मुक्ति के लिए आप हवन आदि और दान पुण्य आदि अवश्य करें, क्योंकि पितरों के निमित्त जब हम दान पुण्य करते हैं तो अवश्य उन्हें प्राप्त होता है और वो अनेक प्रकार से हमें लाभ देने की स्थिति में आते हैं। जी ठीक है, अगले कॉलर कृपया करके आप अपना नाम बताएं और प्रश्न महाराज जी से पूछ सकते हैं आप। क्षमा चाहूंगा। तो जो भी कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है, आप सवाल पूछिए अपना। मुझे लगता है अभी शायद कोई कॉलर इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। लेकिन महाराज एक प्रश्न मेरा ये था कि कई लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, नवमी के दिन भी कन्या पूजन होता है, तो ज्यादा फलदायी कौन सा दिन रहता है? देखिए आपने बहुत सही बात है कि कन्या पूजन का जो है वो नवमी भी पूजती है और कई घरों में अष्टमी भी पूजती है जी। और ये अपने लोकाचार शिष्टाचार के अनुरूप होता है। वैसे माता की विदाई का जब समय होता है तो इस दौरान नौ देवियों के स्वरूप में कन्या पूजन नवमी के दिन लोग करते हैं और माँ जिनके अष्टमी पूजती है वो 8 कन्याओं को बुला करके अपने उत्साह से भोजन आदि कराते हैं और इनका बहुत बड़ा लाभ होता है। कन्या पूजन में बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन कोई सामान्य बात नहीं होती है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और आपको बताएं, देखिए आशीष जी, कन्या पूजन में सबसे अच्छी बात यह है कि आप छोटी कन्याओं को लें। छोटी कन्याओं का जो पूजन होता है उसको ज़्यादा शुभ माना जाता है। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को 9 रूप में मान करके पूजन किया जाता है। उनके पैर धो करके और चरणामत के रूप में लिया जाता है। इस समय कन्या को देवी के रूप में आदर सत्कार देकर के उनको भोजन आदि कराने की रिवाज है और ये सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करती हैं। और हालांकि ये बात सही है कि कन्या पूजन में विशेष तौर पर 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में ही उनका पूजन होता है। तो अष्टमी के दिन भी आप 9 कन्याओं को बुला करके एक बटुक यानी एक भैरव के रूप में जरूर बच्चे को भोजन कराना चाहिए। कई जगह देखा जाता है कि कन्या पूजन शुरू होने पर से और 9 दिन तक लगातार जिमाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं और नवमी के दिन जो आपकी परंपरा रही है उसके हिसाब से। कन्या पूजन की विधि जरूर मैं बताना चाहूँगा जी। कन्या पूजन में कन्याओं को एक दिन पहले निमंत्रण देना चाहिए। कन्या का मुख पूजन के दिन इधर उधर कन्याओं को पकड़ से लाना सही नहीं होता है। कन्याओं को निमंत्रण देकर के बुलाना चाहिए और निमंत्रण देकर के बुलाने से ही आपको लाभ मिलता है। नंबर 2 बात, गृह प्रवेश पर कन्याओं के पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा करनी चाहिए। सभी को नव दुर्गा के रूप में देखना चाहिए। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठा करके सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रख करके अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और फिर पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। इनके माथे पर अक्षत फूल पुष्प और कुमकुम जरूर लगाना चाहिए। माँ भगवती का ध्यान करके इन देवियों को कन्या के रूप में भोजन कराएं और भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार उन्हें पुनः पैर छू करके देना चाहिए। अब ये जरूर बात है कि कन्या पूजन में कितनी उम्र की कन्या होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और आप
11 वर्ष तक 13 वर्ष तक की आयु की संख्या में कम से कम 9 कन्या होनी चाहिए। एक बटुक हनुमान जी के रूप में या भैरव के रूप में बच्चा होना चाहिए। इन्हें भोजन कराएं और आप बहुत प्रसन्नता रखें। भोजन कराते समय बहुत प्रसन्नता रखनी चाहिए। और आयु की बात करें, नवरात्रि में सभी तिथियों को एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं का भोजन होता है। चाहे अष्टमी हो चाहे नवमी हो, दोनों में 9 कन्याओं का भोजन करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी के रूप में उनका पूजन होता है। ये दुख दरिद्रता का दूर करती हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है और कन्या के त्रिमूर्ति के पूजन करने से धन धान की, समृद्धि की, सुख शांति की वृद्धि होती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना गया है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति के रोग मुक्त हो जाते हैं। और 6 वर्ष की कन्या को कालिका के रूप में कहा है। कालिका के रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका होता है और चंडिका का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या ये संभवी कहलाती है। इनके पूजन करने से वाद विवाद में आपको विजय प्राप्त होती है। जिन लोगों के मुकदमे आदमी चल रहे हों तो उनको सफलता मिलती है। और देखिए चौबे साहब, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है और सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। इस प्रकार से उम्र के हिसाब से कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या को ही शास्त्रों ने मत दिया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है महाराज जी, क्योंकि आम लोगों की वर्गीकरण नहीं पता लोगों को कि कौन सी कन्या का क्या महत्व है, उम्र कितनी जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर आप कन्या पूजन करते तो बहुत साधुवाद आपको, आपने तमाम जानकारी दी। मैं अब चाहूँगा महाराज जी राशियों के बारे में हम बात कर लें।